أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आप सबको इस क्लास में खुशामदीद कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे फेल की अलामतें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फेल किसे कहते हैं। किसी काम के करने या होने को फेल कहा जाता है, और जिस लफ्ज़ में किसी काम का करना या होना पाया जाएगा वो फेल होगा। फेल की अलामात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, जिससे पहले कद आ जाए, जैसे कद खलत। नंबर 2, जिससे पहले सीन या सौफा आ जाए, जैसे सयाअलमु सौफा याअलमु। कद का माना होता है तहकीक, और सीन और सौफा ये अन करीब के माना में आते हैं। जैसे कद खलत तहकीक गुजर गया, और सयाअलमु या सौफा याअलमु का माना होगा अन करीब वो जान लेगा। नंबर 3, जिससे पहले हरफे जाजिम आ जाए, जैसे लम यक्तुब। इसका माना होगा नहीं लिखा उस एक मर्द ने। हरूफे जाज़मा 5 हैं, इन, लम, लम्मा, लामे अमर और लाए नहीं। वो किताब के नीचे हाशिए में बयान किए गए हैं। नंबर 4, जिसके आखिर में जज़म आ जाए, जैसे उनसुर। जज़म कहते हैं दाल जैसी छोटी सी शक्ल जो हरफ के ऊपर लिखी जाती है। नंबर 5, वो मुस्नद हो, यानी जिसकी निस्बत दूसरे की तरफ हो रही हो, जैसे ज़हाबा वालदुन, लड़का गया। नंबर 6, जिसके आखिर में नून ताकीद आ जाए, जैसे लयंसुरन्न, लयंसुरन। पहला नून मुशद्दद है, इसको नून सकीला कहते हैं, और लयंसुरन नून साकिन है, इसको नून खफीफा कहते हैं। नंबर 7, जिसके आखिर में ता साकिना आ जाए, जैसे खाराजत, ता साकिन है। नंबर 8, जिसके आखिर में ज़मीर मरफू मुत्तसिल हो, जैसे नसरतु। अब इसमें ता ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, मतलब ये है कि ये वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम का सीगा है, और इसमें आना ज़मीर मुस्ततर है, या यूं समझ लें कि इसमें ता ज़मीर जो ज़ाहिर नज़र आ रही है कि मुतकल्लिम की है। मतलब ये होगा कि मैंने मदद की। अब ये मुतकल्लिम ये फ़ाइल है, और जो फ़ाइल होता है उसकी ज़मीर मरफू होती है, और मुत्तसिल इसलिए है कि ये नसरतु नसर के साथ मिली हुई है। ये तो थी फ़ेल की अलामात। अब हम पढ़ेंगे हरफ की अलामात। हरफ की अलामात दर्ज झैल हैं, जिसमें इसम और फ़ेल की कोई अलामत ना हो। मतलब ये कि ना उसमें इसम की अलामत पाई जाए और ना फ़ेल की अलामत पाई जाए, तो वो हरफ होता है। और ये हरफ, इसका फ़ायदा फिर क्या है? और ये 2 अस्मा या एक इसम और फ़ेल को मिलाने का फ़ायदा देता है। जैसे अत्तिलमीज़ु फ़िल मदरसती, तालिबे इल्म मदरसे में है। अब अत्तिलमीज़ु ये भी इसम है, क्योंकि शुरू में अलिफ लाम आ गया, और अल मदरसती ये भी इसम है, क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम आ गया। अब फ़ी ने आकर अत्तिलमीज़ु और अल मदरसती को जोड़ दिया, जिससे ये एक पूरा जुमला बन गया कि तालिबे इल्म मदरसा में है। दूसरी मिसाल है ज़हबतु बिल किताबी, मैं किताब ले गया। अब ज़हबतु फ़ेल है, अल किताब इसम है। अल किताब इसम इसलिए है कि उसके शुरू में अलिफ लाम है। और ज़हबतु फ़ेल की अलामात अभी हमने पढ़ी कि जिसके आखिर में ज़मीर मरफू मुत्तसिल हो तो वो फ़ेल की अलामत होती है। अब दरमियान में बा हरफे जार आ गया। हरफे जार हमने कल पढ़े थे, वो 17 हैं। अब बा ने ज़हबतु और अल किताब को जोड़ दिया, ज़हबतु बिल किताब, मैं किताब ले गया। ये तो थी हरफ की अलामात। यहाँ तक इसम, फ़ेल और हरफ की अलामात मुकम्मल हो गई।
अब इतना पढ़ने के बाद आपको इतनी पहचान हो जानी चाहिए कि इसम कौन सा है, फेल कौन सा है और हरफ कौन सा है। आगे आ रहा है मोरब और मबनी। एराब और बिना के एतबार से कलमा की दो किस्में हैं, मोरब, मबनी। बिना कहते हैं इमारत को, बुनियाद को, कि बुनियादी तौर पर एराब के एतबार से कलमे की दो किस्में बनेंगी, नंबर 1 मोरब, नंबर 2 मबनी। अब मोरब किसे कहते हैं? मोरब वो कलमा है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदलता रहता है, यानी कभी उसके आखिर में ज़बर, कभी पेश, कभी जज़म और कभी इन हरकात के कायम मकाम वाओ, अलिफ और या आ जाते हैं। इसका दूसरा नाम है इसम मुतमक्किन, यानी वो कलमा जो एराब को कबूल कर लेता है, जैसे कादिमल गाइबू। अब ये फाइल बना तो इसके ऊपर पेश आ गया, गायब आया। आगे रअयतुल गाइबा, मैंने गायब को देखा। अब गायब यहाँ मफऊल बना तो इसके ऊपर ज़बर आ गया। सल्लमतु अलल गाइबी, मैंने गायब को सलाम किया। अब इसके ऊपर गाइबी के ऊपर हरफे जर अला दाखिल हो गया, उसने गाइबी को मजरूर कर दिया। अब इन तीनों मिसालों में गायब इसम मोरब है। इसम मोरब उसको कहते हैं जिसका आखिर बदलता रहता है। दूसरी किस्म है मबनी। मबनी वो कलमा है जिसका आखिर आमिल के बदलने से नहीं बदलता, बल्कि हमेशा एक ही हालत पर रहता है, यानी पेश की बजाय ज़बर और ज़बर की बजाय ज़ेर नहीं आती। जैसे कादिमा हादा, ज़ुरतु हादा, सल्लमतु अला हादा। अब इन मिसालों में देखें, कादिमा के आगे हादा फाइल बना तब भी वैसे रहा, ज़ुरतु के आगे हादा आया मफूल बना तब भी वैसे रहा, सल्लमतु अला हादा हरफ़े जर दाखिल हुआ तब भी वैसे रहा। और इसे इसम गैर मुतमक्किन भी कहते हैं। इसका माना होता है जो एराब को जगह ना दे। आगे कह रहे हैं इन मिसालों में हादा मबनी है जो एक ही हालत पर कायम है, मतलब ये कि उसकी फ़ाइली हालत, मफूली हालत, जर्री हालत, तीनों हालत में इसका एराब यकसा है, आमिल के आने से उसका एराब नहीं बदला। अब हम पढ़ेंगे इसम मबनी की अक़साम। इसकी 3 किस्में हैं, नंबर 1 मबनीउल असल, नंबर 2 मबनीउल असल के मुशाबे, नंबर 3 गैर मुरक्कब। अब मबनीउल असल क्या होता है? वो कलमा है जो असल वज़ा में मबनी होता है, किसी दूसरे कलमे की मुशाबत की वजह से मबनी नहीं होता। मतलब यह कि जो बुनियादी तौर पर ही मबनी है, किसी कलाम की वजह से या दूसरे कलमे की मुशाबत की वजह से वो मबनी नहीं होता। और उसकी 4 अनवा कहते हैं किस्मों को, उसकी 4 किस्में हैं। नंबर 1 फेल माजी, नंबर 2 अमर हाजिर मारूफ, नंबर 3 तमाम हरूफ, नंबर 4 जुमला। फेल माजी मबनी होता है, उस पर हमेशा फतह आता है। और अमर हाजिर मारूफ ये भी मबनी होता है, उस पर हमेशा जज़म आती है। नंबर 3 तमाम हरूफ जैसे लिखे हुए होते हैं वैसे ही रहते हैं, आमिल के आने से उनमें कुछ तब्दीली नहीं होती। मबनी की दूसरी किस्म है मबनीउल असल के मुशाबे। मतलब ये है कि वो इसम गैर मुतमक्किन है जो मबनीउल असल के मुशाबे होता है। अब उसकी मुशाबत की 4 सूरतें हैं। नंबर 1 वो इसम तादाद में हरफ के मुशाबे होता है, जैसे तू, ना। अब ये हरफ के मुशाबे है। नंबर 2 वो इसम फेल के कायम मकाम होने और आमिल का असर कबूल ना करने में मबनीउल असल के मुशाबे होता है, जैसे नजाली बमाना इनजिल, तवातुर। अब इनजिल ये अमर का सीगा है और अमर हाजिर मारूफ वो असल मबनी होता है, और नजाल ये इनजिल के माना में है, इसलिए ये मबनीउल असल के मुशाबे हो गया।
नंबर 3, वो इसम अपना माना जाहिर करने में हरफ की तरह गैर का मोहताज होता है, जैसे अल्लदी, हादा। अब इसमें अल्लदी ये इसम मौसूल है और ये सिला के बगैर अपना माना बयान नहीं कर सकता, और हादा ये इसम इशारा है और ये मुशारुन इलैह के बगैर अपना माना साफ तौर पर बयान नहीं कर सकता। नंबर 4, वो इसम माना में मबनीउल असल हरफ के मुशाबे होता है, जैसे मता, आईना। पहले तो हमने पढ़ा तादाद के एतबार से हरफ के मुशाबे हो, फिर हमने पढ़ा कि वो अपना माना जाहिर करने में हरफ की तरह गैर का मोहताज होता है, और चौथी किस्म में ये है कि अपने माना में मबनीउल असल हरफ के मुशाबा होता है, मतलब ये कि माना में भी हरफ की मुशाबत पाई जाती है, जैसे मता, आईना। ये हमजा हरफ इस्तिफहाम के मुशाबा है। मता का माना होता है कब और आईना का माना होता है कहाँ। आगे है मबनी की तीसरी किस्म, गैर मुरक्कब। इससे मुराद वो कलमा है जो तरकीब कलाम में एराब कबूल कर सकता है, मगर जब उसके साथ आमिल मुत्तसिल ना हो तो मबनी होता है। मतलब ये कि वो लफ्ज़ जब अलहदा होगा, किसी के साथ मिला हुआ नहीं होगा, तो वो मबनी होगा, लेकिन जब वो कलाम में तरकीब के साथ वाक़या हो जाएगा तो वो मबनी नहीं रहेगा, बल्कि वो मोरब बन जाएगा, जैसे शजर, कलम। अब ये दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं, तो अब ये मबनी होंगे, लेकिन जब इसके साथ कोई और हरफ मिल जाएगा तो ये मबनी नहीं रहेंगे, बल्कि मोरब बन जाएंगे, जैसे हाज़ा शाजारुन, राईतु शाजारन। कलम की मिसाल, हाज़ा कलमुन, कतबतु बिल कलामी। उम्मीद है कि आपको इससे बात समझ आ गई होगी। आगे नोट दिया गया है कि मोरब और मबनी में फ़र्क इस शेर से वाज़े होता है। मबनी आबाशिद के मांद बरकरार, मोरब आबाशिद के गर्दो बार बार। मतलब ये कि मबनी वो कलमा होता है जो हमेशा एक ही हालत पर रहता है, और मोरब वो कलमा होता है जो बार बार बदलता रहता है। अब आपके करने का काम ये है कि आपने मोरब और मबनी की अक़साम तलाश के लिखनी है। इसके अलावा फ़ेल और हरफ की भी कुछ मिसालें ढूंढ कर लिखनी है। अब अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।